हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट में। मैं हूं अभी आपके साथ। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं, आपको इस वीडियो में बीएचयू में पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और इस वीडियो में आपको बीएचयू में पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस का 2016, 17 और 18 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद। ऑप्शन दूसरा इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से यह किसने कहा कि कोई भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1905। ऑप्शन पहला सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं, एम के गांधी किससे संबंध नहीं थे? तो इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन से। चौथा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा को आयोजित करने में विधिक आधार किसने प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान ने। ऑप्शन दूसरा सही। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है तीसरा, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंध नहीं थे? इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। चौथा सही है इसका। अगला देखते हैं, कौन कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर 6 वर्षों तक बना रहा? तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आजाद। किस स्थान पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव को स्वीकार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, लाहौर। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंध नहीं है? इसका सही आंसर है निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है वह स्वराज पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? इसका सही आंसर है स्टालिन। तीसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक अतिवादी नहीं है? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी पटाभी सीतारामैया। कृषि मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो इसका सही आंसर है तीसरा, 1942। निम्न में से कौन एक होम रूल लीग से संबंध थे? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। चौथा सही है। निम्न में से कौन उपयोगितावादी है? बेंथम। इसका आंसर सही आंसर है तीसरा। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित जो है वह दूसरा, इसका सुमेलित नहीं है। 18वां देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य किसकी सर्वोच्चता स्थापित करना है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, मूल अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, किंतु यह अंतर्निहित है। तो इसका सही है ऑप्शन पहला। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए रिट जारी की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। ब्रिटिश संविधान के निर्माण में निम्न में किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर है तीसरा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का। 23वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों को मिले। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि की समस्त समानता प्रभावित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ब्रिटिश संविधान। यदि पूछा जाए कि यदि पूछा जाए कि विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो उसका होगा आंसर अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या न्यूनतम है, आंसर सही है चौथा, 60 न्यूनतम संख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, जो तीसरा जो है वह सम्मिलित नहीं, अनुच्छेद 48। प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यह सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, मौलिक कर्तव्य। यानी कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सचिवालय नियंत्रित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो शिक्षा जो है वह राज्य सूची में शामिल नहीं है, शिक्षा संवर्धित सूची में शामिल है। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित कर सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, अनुच्छेद 359 का। बत्तीसवां प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारतीय प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, इसका सही आंसर है चौथा, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सभापति का कार्य करता है। यह कार्य जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही है, इसका सही आंसर है तीसरा जो है वो सही है, राज्यपाल को भारतीय राष्ट्रपति हटा सकता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है, इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, अनुच्छेद 61 में। निम्न में से कौन एक पंचायती राज से संबंध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, अशोक मेहता कमेटी। सरकारिया कमेटी का संबंध किससे था, इसका सही आंसर है तीसरा, केंद्र राज्य संबंध से। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा चौथा, उसी प्रकार जैसे उच्चतम न्यायालय के जज को हटाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है पाल ब्रास। भारतीय संविधान में किसे मूलभूत अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, इसका सही आंसर है तीसरा, न्यायपालिका को। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर है तीसरा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, केशवानंद भारती केस। 42वां तक हो गया। 43वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विचार का कौन निर्णय करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, उच्चतम न्यायालय। आदर्शवादी कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, हीगल जो है आदर्शवादी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार है, तो इसका सही आंसर है दूसरा, अनुच्छेद 3। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो
जो दूसरा है वह सुमेलित नहीं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी नहीं है? इसका सही आंसर है 47वां सही आंसर है पहला, बोंदा। 48वां प्रश्न लिखते हैं, यह किसने कहा कि अधिकार आंतरिक विकास के लिए एक बाह्य दशा है? तो यह ग्रीन ने कहा था। चौथा इसका सही है। द डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है पहला, मैकफर्सन। 50वां प्रश्न लिखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है तीसरा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। 51वां प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सुविधा के सिद्धांत का उपयोग नए रूप से किया? तो इसका सही आंसर है दूसरा, जॉन लॉरेंस। 12वां प्रश्न लिखते हैं, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही आंसर है पहला, जॉन लॉक। 53वां प्रश्न लिखते हैं, यह किसने कहा कि संपत्ति प्राकृतिक संस्था है? तो इसका सही आंसर है अरस्तु, दूसरा यानी इसका सही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष लिखा गया? तो इसका सही आंसर है दूसरा, 1848 में। 55वां प्रश्न लिखते हैं, लोक समता की धारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, ये सिद्धांत जो है वह रूसो ने यह कहा था, लोक समता की धारणा। 56वां प्रश्न लिखते हैं, कानून अधिकार के सिद्धांत का समर्थक कौन है? इसका सही आंसर है दूसरा, ऑस्टिन। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि प्राकृतिक अवस्था में दो समझौते हुए थे? तो ये बात लागू थी, यानी इसका तीसरा सही है। 58वां प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से अधिकार के किस सिद्धांत में यह कहा गया है कि अधिकार का आधार सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा, अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत। यह किसने कहा कि आत्मसंरक्षण का अधिकार व्यक्तियों का मूल अधिकार है? यह बात जो है आपने की, वरना इसका सही है। 60वां प्रश्न लिखते हैं, किसने नागरिकों के मध्य आनुपातिक समानता का समर्थन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, अरस्तु ने। 61वां प्रश्न लिखते हैं, यह किसने कहा कि स्वतंत्रता सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जिसके द्वारा वे कार्य किए जाते हैं जो करने योग्य या आनंद प्राप्त करने योग्य होते हैं? ये बात जो है गिरने गई। 62वां प्रश्न लिखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्लेटो इस सुमेलित है, अरस्तु पर्लिक सुमेलित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र रचना है, यानी कि पहला दूसरा चौथा सुमेलित है, लेकिन तीसरा जो है वह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, ऑस्टिन। दल विहीन लोकतंत्र का किसने समर्थन किया? तो दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन जो है वह जयप्रकाश नारायण ने किया। इसका तीसरा आंसर सही है। 65वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवाद के विषय में नहीं है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, कल्याणकारी राज्य। 66वां प्रश्न, इसमें भी सम्मिलित करना है, तो इसका देखते हैं, इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वह सम्मिलित नहीं है। 67वां प्रश्न, यह किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता काल्पनिक है? इसका सही आंसर है JDH। 68वां में भी सम्मिलित करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, ऑप्स जो है 30
शिकड़ सिद्धांत जो है वह मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा जो है गलत हो जाएगा। 69वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मार्क्स। गांधी जी प्रभावित थे, तो गांधी जी वो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। यह किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था शांति एवं सहयोग की अवस्था थी? तो इसका सही आंसर है दूसरा लॉक ने कहा था। 72वां प्रश्न देखते हैं, प्लूटो के अनुसार राज जो है व्यक्तियों का विकसित रूप है, यानी चौथा सही। सार्वजनिक इच्छा के संबंध में यह किसने कहा कि यदि यह इच्छा है यह समान नहीं हो सकती, और यदि यह समान है तब यह इच्छा नहीं है? इसका सही आंसर है दूसरा हाउस ने यह बात कही थी। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सुमेलित नहीं है वह है चौथा मार्क्स वाला जो है वह सुमेलित नहीं है। 76वां प्रश्न देखते हैं, यह किसने कहा प्रत्येक राज्य प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है? यह बात जो है वह लास्की ने कही, यानी दूसरा सही। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के साथ किसका नाम संबंध है? तो कौटिल्य का जो है, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किसने सरकार के चक्रवत परिवर्तन के सिद्धांत का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा अरस्तु। किस विचारक ने राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत का समर्थन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा ग्रीन ने। किसने कहा कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है किंतु पैतृक अधिकार को नहीं भूलता? तो यह बात मैकियावेली ने कही थी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? इसका सही आंसर है दल प्रणाली, यानी तीसरा इसका ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा भारत सरकार। कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन जो बेलग्रेड में हुआ है वो किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा 1961 में। शक्ति संतुलन का सिद्धांत किस दशा को प्राप्त करना चाहती है? तो वह जो है यथास्थिति को प्राप्त करना, यानी पहला सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मानवाधिकार संबंधी घोषणा की? इसका सही आंसर है तीसरा 1948 में। चीन तथा भारत ने पंचशील पर हस्ताक्षर कब किया? इसका सही आंसर है 1954 में, यानी इसका चौथा सही है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है दूसरा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। गुजरात सिद्धांत इसके प्रतिपादक भारतीय प्रधानमंत्री गुजरात से किस देश संबंधित का विषय जो है पड़ोसी देशों के लिए सिद्धांत लाया गया था? भारत सोवियत मित्रता किस वर्ष में की गई? भारत सोवियत मित्रता जो है वह 1972 में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, आइजनहावर सिद्धांत का संबंध था? इसका सही आंसर है मध्य पूर्व एशिया। तीसरा ऑप्शन सही। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर तीसरा बर्नार्ड बरूच ने। 92वां प्रश्न देखते हैं, सोवियत यूनियन ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था?
इसका सही आंसर है 1979। तीसरा इसका सही। शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए किसकी नीति की मुख्य भूमिका थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, गोर्बाचोव। निम्नलिखित में से कौन एक कथन केनेथ वाल्श के 9 यथार्थवाद को अधिक संतुष्ट करता है? तो प्रश्न का आंसर जो है वो वाला इसका सही है, सजाएं कर्ता से मुक्त है। देश नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है देश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति होती है, यानी इसका तीसरा सही है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय जो है वो 1939 से 1945, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, लोकसभा का स्पीकर। 58 प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन के विकास के क्रम में विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। कोर्ट की सहायता से इनके सही क्रम बताइए। तो इसका सही आंसर है 99 का पहला, जिसका ऑप्शन सही है। तीसरा पहला, चौथा तीसरा पहला, दूसरा और चौथा इसका क्रम है, सही क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। 100वां प्रश्न, नए लोक प्रशासन की अवधारणा का संबंध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, मिनी ग्रुप कॉन्फ्रेंस। इससे 1वां प्रश्न, लोक प्रशासन में अर्थान परीक्षण का संबंध है। इसका सही आंसर है दूसरा, प्रशासन में मानवीय संबंध से। विकास प्रशासन से किसका संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, रिंग्स। निम्नलिखित में कौन एक लोक लेखा समिति की संरचना के विषय में सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, यानी टोटल 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों के गवर्नर, जो राज्य गवर्नर होते हैं वह जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी इसका तीसरा सही है। एक 105वां प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वह मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्त होता है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। आधुनिक दल प्रथा का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन एक देश और शेष शक्तियां केंद्र सरकार को देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, कनाडा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है तीसरा, आर्मंड। 109वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श करता है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, अनुच्छेद 143 के तहत। निम्नलिखित में से अध्यक्ष प्रणाली शासन में कौन सिद्धांत कार्य करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये किसने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश के राजा से अधिक भी है और कम भी है? यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक भी है और कम भी। यह बात जो है वह लास्की ने की थी। दूसरा इसका सही। निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी मानते हैं? संसद जननी जो है वो ब्रिटिश संसद को मानते हैं। इसका तीसरा आपका सही है। 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में सरकार की किस व्यवस्था में उच्च सदन की आवश्यकता होती है? उस सदन की आवश्यकता जो है वह संघीय सरकार व्यवस्था में होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? जो उसमें सम्मिलित जो है वह तीसरा वाला सम्मिलित नहीं है। 116वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो 16 में सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर है चौथा। तो चौथा जो है वह सम्मिलित नहीं है। 117वां प्रश्न देखते हैं। ये किसका मत है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा। 118वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, 1964। यह किसने कहा था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक सूरज जैसे चारों ओर ग्रह घूमते हैं? ये बात जो है वह लॉर्ड मॉर्ले ने कही। तीसरा इसका सही। अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 8 वर्ष। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह सामान्यतः 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन कोई भी दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसलिए 8 वर्ष हो जाएगा। इससे 21वां प्रश्न लिखते हैं। शक्ति कब सत्ता में बदलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, वैधता से। 122वां प्रश्न लिखते हैं। जाति के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, जाति एक सामाजिक संवर्ग है। अल्पतंत्र के लौह नियम को किन्होंने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, रॉबर्ट मिशेल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 123 में। 125वां प्रश्न देखते हैं। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को कौन मानता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मनु। यह किसने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था का संबंध मूल्यों के औचित्यपूर्ण निर्धारण से? इसका सही आंसर है चौथा, ईस्टर्न ने। 127वां प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का प्रावधान है? 127वां का आंसर है दूसरा, अनुच्छेद 43A। 128वां प्रश्न। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो रूस ने दिया। किसने कहा है समाजवाद उस टोपी की तरह है जिसकी आकृति विलुप्त हो गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे धारण करता है? इसका सही आंसर है दूसरा,
CEM जोड़ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है तो इसका सही आंसर है चौथा, सोशलिज्म एंड द नेशनल रिवोल्यूशन। 131वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, गुणनिरपेक्षता। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्मदली एवं नरमदली एक साथ हो गए थे? वो अधिवेशन जो है लखनऊ अधिवेशन था। और ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजुमदार ने की थी। 133वां प्रश्न देखते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1985 किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है चौथा, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल निरोधक कानून से। 134वां प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP किससे लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया है। कौन लोग प्रशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा, थॉमस वुडरो विल्सन। यूके में उच्चतम स्तर की न्यायपालिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन लॉर्ड सभा। 137वां प्रश्न। भारत में लोकसभा का कोरम कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, लोकसभा की कुल संख्या के 10वें भाग की सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार मार्क्सवाद में निहित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, दंडात्मक भौतिकवाद। विधि वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न आश्रित संबंधों को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो यह बात मॉन्टेस्क्यू ने कही थी। चौथा इसका सही है। शक्ति अभिजन की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, सीड राइट्स मिल्स। 141वां प्रश्न लिखते हैं। न्याय सबल का सिद्धांत है, यह किसने कहा था? तो यह बात जो है वो ट्रेसी मीकस ने की। तीसरा इसका सही है। धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो यह सही है। इसका सही आंसर है दूसरा, 14 दिनों तक। राजनीति और नैतिकता के मध्य घनिष्ठ संबंध की स्थापना कौन करना चाहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, गांधी जी ये संबंध स्थापित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीमित संप्रभुता के समर्थक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, लॉ। 145वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात कितने समय के लिए लागू होती है? इसका सही आंसर है पहला, 6 महीने तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा इसका सही है, नहीं, रूसो जो है बहुलवादी नहीं था। 147वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। 149वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवाद के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है चौथा इसका सही नहीं। 150वां प्रश्न और 2016 के पेपर का लास्ट प्रश्न।
संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, 44वां संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो 2016 का पेपर सॉल्व हो गया है। तो 2016 का पेपर सॉल्व हो गया। अब 2017 का पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी नेता कैबिनेट मिशन प्लान से पूर्णतः सहमत था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, सरदार पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, विभाजन न होने देने के विकल्प के रूप में गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को निम्न में से कौन सा सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर है दूसरा, सरकार बनाने के लिए जिन्ना को आमंत्रित करने। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 1905 के पहले सरकार की किन नीतियों के प्रति जनता में तीव्र आक्रोश था? इसका सही आंसर है पहला, यानी कि सभी कारों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी संबंधित घटनाओं का कालम क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है चौथा, यानी कि सबसे पहले हिंद स्वराज का प्रकाशन हुआ था, उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद चौरी चौरा की घटना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा। निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं? तो इसका सही आंसर है पहला, केंद्र और प्रांतों में जय शासन। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया वे थे, तो इसका सही आंसर है तीसरा, विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित। हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद। निम्नलिखित में से किस धार्मिक संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन जो है वह आर्य समाज ने चलाया था, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अपने लक्ष्य के रूप में गृह शासन को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, 1916। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के स्थगन का कारण बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, चौरी चौरा की घटना। निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन का प्राथमिक कारण था? तो इसका सही आंसर है चौथा, हिंदू और मुसलमानों को परस्पर विभाजित कर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा, वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है तीसरा सही है। यह किसने कहा कि भारत एक एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघात्मक विशेषताएं हैं, न कि एक संघात्मक राज्य है न कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है दूसरा, एक वचन। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकेला अधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, अटॉर्नी जनरल। भारत में कब से आम सहमति बनी है कि लोकसभा में उपसभापति का पद विरोधी दल को दिया जाना चाहिए?
तो इसका सही आंसर तीसरा 1996। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित में कौन एक समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में संघ राज संबंध से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है चौथा तरकुंडे समिति। कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा न्यायपालिका से। लेकिन निम्नलिखित में से किसने वैदिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर स्पष्ट किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा एवी डायसी ने। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसका सही आंसर है पहला आर्थिक अधिकार के लिए एक वैदिक मांग है। स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, तो इसका सही आंसर है दूसरा अनुचित नियंत्रण की अनुपस्थिति। अधिकारों की आदर्शवादी अवधारणा व्यक्ति की, तो इसका सही आंसर है चौथा नैतिक विकास पर बल देती है। शक्ति को दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से भी मैक्सवेल। 26वां प्रश्न देखते हैं। दार्शनिक अराजकतावाद संबंधित है, तो इसका सही आंसर है तीसरा गांधी वर्ष। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने कहा था? ये बात जो है वह टीएच ने कही, पहला सही है। वितरण न्याय के लिए आधार है, तो इसका सही आंसर है तीसरा समानता की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है? तो इसका सही आंसर है तीसरा जॉन राउल्ट। राष्ट्र के लिए हर वस्तु राष्ट्र का विरोधी कुछ भी नहीं है, राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं है। निम्न से यह कथन किस विचारधारा का सार है? तो इसका सही आंसर है इस्लाम। फासिद। शेरडी समाजवाद निम्न से किसके बीच का मध्यम मार्ग है? तो इसका सही आंसर है दूसरा फेबियनवाद और श्रमिक समूहवाद। सकारात्मक उदारवाद किसके निकटस्थ है? तो इसका सही आंसर है चौथा लोकतांत्रिक समाजवाद के। समाजवाद का अर्थ दास्ता है, प्रस्तुत उक्ति किस विद्वान की है? तो इसका सही आंसर है पहला लॉर्ड एक्टन की। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर दूसरा आइजा बर्लिन। नागरिकता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है तीसरा लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा दोनों से। मनु ने राज की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा दैवी। कौटिल्य के दर्शन में विजय की इच्छा रखने वाले राजा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा विजिगिसु। राज व्यक्ति का बृहद रूप है, यह निम्न से किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है चौथा प्लेटो का कथन है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स जो है वह अरिस्टो की रचना है, चौथा इसका सही है। किस विचारक को पुनर्जागरण का शिशु कहते हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा मैकियावेली। राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित विचारक हैं? तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा थॉमस हॉब्स। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, तो वह शांति प्रिय थी जॉन लॉक के अनुसार, तो इसलिए इसका दूसरा सही है।
समान इच्छा के विचार से संबंधित हैं तो वह रूसो जे रूसो थे। तिरालिस का तीसरा सही है। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है तो इसका सही आंसर है तीसरा जीएस मिल। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवाद का प्रेरक है? इसका सही आंसर है तीसरा हेगेल। आदर्शवाद एवं व्यक्तिवाद के समन्वय से संबंधित विचार निम्न से किसका है? तो इसका सही आंसर है तीसरा एच ग्रीन का। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो इसका सही आंसर है चौथा कार्ल मार्क्स। अहिंसा के विचार को राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु मानने वाले विचारक तो वही महात्मा गांधी है, इसलिए इसका चौथा सही है। वैज्ञानिक समाजवाद से प्रभावित महान व्यक्ति तो वह है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा इसका सही है। अंतर विरोध विकास का कारण है, यह विचार का केंद्र बिंदु है, इसका सही आंसर है दूसरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट की तानाशाही ने यूके में संसद की शक्ति और सम्मान को कम किया है, यह विचार है इसका सही आंसर है दूसरा डॉक्टर रामसी न्यूल। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन प्रजातांत्रिक गणराज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है तीसरा यूके। 53वां प्रश्न देखते हैं। तिनानमेन स्वायर विरोध निम्नलिखित में किस सरकारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है चीन से। परिभ्रमण अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है चौथा अमेरिका। फिलिबस्टरिंग किस देश से जुड़ा है? तो उसका सही आंसर है दूसरा यूके से। एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर यह किस देश की राजनीतिक विचारधारा व्यवस्था पर लागू होता है? इसका सही आंसर है यूके। जीतने वाले को सभी यह वाक्य किस देश की चुनाव प्रक्रिया पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर है चौथा अमेरिका। प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद का सिद्धांत किस देश पर लागू होता है? इसका सही आंसर है चौथा चीन। चीन की साम्यवादी दल का सर्वोच्च अंग क्या है? उसका सही आंसर है पहला नेशनल पार्टी कांग्रेस। चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 50 सदस्य होते हैं, इसलिए इसका दूसरा सही है। वाटरगेट कांड किस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है चौथा अमेरिका। 62वां प्रश्न है। लूट प्रथा विशेषता है, तो ये विशेषता जो अमेरिका यानी दूसरा इसका सही है। संघीय परिषद का निर्वाचन स्विट्जरलैंड में होता है, तो इसका सही आंसर है दूसरा 4 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन स्विट्जरलैंड का राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही आंसर है चौथा रिपब्लिक पार्टी। 63वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कैबिनेट व्यवस्था वाली सरकार है? तो इसका सही आंसर है चौथा यूके। प्राधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर है पहला वैदिक शक्ति। हित प्रकटीकरण निम्न के द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर दूसरा दवा समूह। अर्थतंत्र का लौ नियम की संकल्पना किसने दी है? इसका सही आंसर चौथा रॉबर्ट मिशेल। वर्ग है और जो है वो आर्थिक समूह, दूसरा सही। 17वां प्रश्न। व्यवहारवाद के 8 बौद्धिक आधार स्तंभ किसने दी? तो उसका सही आंसर तीसरा डेविड स्टर्न ने। विचारधारा के अंत की संकल्पना किसने दी है? उसका सही आंसर है पहला डेनियल बेल।
उत्तर व्यवहारवाद की प्रासंगिकता के चार सात तत्व किसने दिए? उसका सही आंसर है डेविड स्टर्न ने। राजनीति विज्ञान में किसने तंत्र विश्लेषण पद्धति विकसित की? इसका सही आंसर है पहला डेविड स्टर्न। निम्नलिखित में से कौन एक आलमंड और पावेल द्वारा निर्गत कार्य बताया गया है? उसका सही आंसर है चौथा नियम निर्माण। निम्नलिखित में से कौन एक आगत कार्य है? उसका सही आंसर है दूसरा राजनीतिक सामाजिकरण। निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं? तो उसका सही आंसर है तीसरा आर्थिक वर्ग। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का कार्य है? तो उसका सही आंसर है दूसरा हित समूहीकरण। दबाव समूह का निम्नलिखित से कौन एक कार्य है? तो उसका सही आंसर है दूसरा सरकार नीतियों कार्यक्रमों को प्रभावित करना। मार्क्सवादी दृष्टिकोण करता है, तो उसका सही आंसर है दूसरा वर्ग विश्लेषण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, उसका सही आंसर है तीसरा अनुभागता दृष्टिकोण। गैंग प्लेनिंग से तात्पर्य है, इसका सही आंसर है चौथा लेवल जंपिंग। लोक प्रशासन के विकास का इतिहास सामान्यतः जो है 5 चरणों का है, जिसका तीसरा ऑप्शन सही है। हेनरी फेवल के प्रशासन का समान सिद्धांत किस लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है उच्च प्रबंधन स्तर पर। 84वां प्रश्न देखते हैं। F.W. टेलर, जिनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, उन्होंने ऐसी विज्ञान पद्धति को प्रतिपादित किया जिसमें उचित प्रक्षेपण, मापन, मानकीकरण ये तीनों गुण से होते हैं। देखिए चौथा सही है। वह नौकरशाही जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध रहती है, इसका सही आंसर है तीसरा प्रतिबद्ध नौकरशाही। भारत का संघ लोक सेवा आयोग, इसका अनुच्छेद जो है वह 315, इसलिए पहला इसका सही आंसर। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, यानी 87 का दूसरा सही। वह कौन सी भर्ती है जिसमें ऐसी खुली व्यवस्था होती है जो सभी और अभ्यर्थियों को इच्छानुसार आवेदन करने देती है? इसका सही आंसर है पहला प्रत्यक्ष भर्ती। सिविल सेवा में पदोन्नति यह संकेत करती है कि, इसका सही आंसर है पहला परिस्थितियों के अनुसार अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व एवं कार्य में परिवर्तन होता है। 90वां प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने मंसूरी में 1 सितंबर 1959 को कार्य आरंभ किया था। तो यह सही है। 91वां प्रश्न लेते हैं। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है चौथा उड़ीसा में। भारत की समेकित निधि से भारत व्यय, तो इसका सही आंसर है चौथा संसद में मतदान हेतु नहीं भेजा जाता। उस अधिनियम का नाम था जिसके द्वारा अमेरिकी सिविल सेवा में हड़ताल का अधिकार है, तो इसका सही आंसर है दूसरा सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1978। विट्ठलवाद संबंधित है, तो इसका सही आंसर है पहला स्वामी कर्मचारी संघ। निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त विध्यन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है चौथा विधि। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निम्न के कारण सफल नहीं रहा, तो इसका सही आंसर है
दूसरा, देश देशों का संकीर्ण निर्यात बेस और राजनीतिक का रुकावटें कारण यह एग्रीमेंट सफल नहीं रहा। संतानवा प्रश्न देखते हैं। एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में भारत में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसका सही आंसर है पहला, केवल भारत ने एनपीटी न साइन किया और न ही रेटिफाइड किया। 98वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा यूएनओ का एक प्रमुख अवयव नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर है दूसरा, 1939 में। इकोसॉस यूएन के में क्या होगा? उसका होगा 10 चैप्टर में नहीं थे। आईसीजे का मुख्यालय पूछा है, तो आईसीजे का मुख्यालय जो वो हेग में है। इसका सही आंसर है तीसरा। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस को लिखा है, तो इसका सही आंसर दूसरा, हैंस मॉर्गनथाउ ने। जर्मन का पुनः एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर पहला, 1990 में। अमेरिकन प्रेसिडेंसी बराक ओबामा संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर है पहला, डेमोक्रेटिक पार्टी से। विल्सन के 14 पॉइंट में सेल्फ डिटरमिनेशन का सिद्धांत क्या है? 105वां प्रश्न है, इसका सही आंसर है पहला, सभी लोगों को अपने सॉवरेन नेशन स्टेट प्रभु राज्य से ऊपर सेल्फ गवर्नमेंट को एंजॉय करना चाहिए। 106वां प्रश्न देखते हैं। किस तरह ट्रीटी ऑफ वर्साई ने द्वितीय युद्ध में योगदान दिया? इसका सही आंसर चौथा, तो इसने जर्मनी पर आर्थिक रूप से बहुत कठिन था। सेल्फ डिटरमिनेशन सिद्धांत को जर्मनी पर लागू नहीं किया गया था और कॉन्स्टेंट टेरिटोरियल अरेंजमेंट बहुत खास थे। इसने जर्मनी को लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस को वसीयत किया। इसका तीनों प्रकार सही है। कौन सा समय द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पहला, 1989 से 1986 तक। स्टार वार्स संबंधित है, तो इसका सही आंसर है दूसरा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। 109वां प्रश्न, पैक्स अमेरिकाना क्या है? तो इसका सही आंसर दूसरा, अमेरिका पावर द्वारा शांति। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है पहला, F.W. टेलर। सरकारी संगठनों में एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी स्थापित होती है किनके द्वारा? तो उसका सही आंसर है तीनों के द्वारा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा। 112वां प्रश्न देखते हैं। कम्युनिकेशन जल्दी चलता है, उसका सही आंसर है पहला, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में। एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल संबंध आधारित होता है, तो इसका सही आंसर है चौथा, रूल्स और रेगुलेशन का। बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, इसका सही आंसर है तीसरा, हर्बर्ट साइमन। 115वां प्रश्न, ब्यूरोक्रेसी फॉर्म है, इसका सही आंसर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका दूसरा सही है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव संसाधन की आधारशिला है? तो इसका सही आंसर है पहला, स्पेशलाइजेशन। 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यूटिलिटी ऑफ कमांड के सिद्धांत का उल्लंघन किया? तो इसका सही आंसर है दूसरा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 118वां प्रश्न देखते हैं। एक संगठन जो सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है इफेक्टिव। 119वां प्रश्न देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के
संदर्भ में एक सिस्टम को परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर पहला, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अनुसार। 120वां और लास्ट प्रश्न 2017 के इंटेक्स के पेपर। पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स से निम्न के आधार पर भेद किया जाता है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, एक्सक्लूजन के आधार। तो यह 2017 का पेपर था BHA में पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस का। अब इसके बाद 2018 का पेपर देखेंगे। तो हम लोग ने 2016 और 2017 के पेपर BHA में पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस का लगा लिए हैं। अब 2018 का देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आजाद हिंद फौज की विख्यात सुनवाई में कौन अधिवक्ता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, भुल्ला भाई देसाई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इन घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है चौथा, BADC। यानी कि सबसे पहले लाहौर सम्मेलन हुआ, उसके बाद साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट तक की यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और उसके बाद दिरती गोल में सम्मेलन में गांधी जी की उपस्थिति। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रियता के तत्व को लागू करने का प्रथम प्रयास निम्नांकित के द्वारा हुआ। यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर है तीसरा, भारतीय प्रसिद्धि अधिनियम 1909 के द्वारा। चौथा प्रश्न देखते हैं। गदर दल का मुख्यालय कहाँ पर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। सही जोड़ा बता। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का बंटवारा 1907 और बंगाल का विभाजन 1908। इसका सही मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसलिए बुलाया था क्योंकि साइमन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाए, इसलिए इसका तीसरा सही है। छठवां का तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज दल के प्रमुख नेता थे, तो स्वराज दल में दो लोग थे, वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में थी। स्वदेशी आंदोलन इसलिए आरंभ हुआ था क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो इसलिए इसका तीसरा सही है। नवा प्रश्न। बंगाल में त्रिभागा कृषक आंदोलन की मांग में से क्या थी? इसका सही आंसर है पहला, जमींदारों की खेती में हिस्सेदारी को आधी से एक तिहाई तक घटाने की। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दलों का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया? इसका सही आंसर है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और स्वतंत्र मजदूर दल। तो ये दोनों संगठन की स्थापना जो है वह भीमराव अम्बेडकर ने की थी। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्राह्मण समाज के लिए सही? इसका सही आंसर है और बहुत में सही है। वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और वह यह बात को प्राचीर करना कि वेदों में कुछ भी गलत नहीं है, वो प्रचारित करते थे। 12वां प्रश्न देखते हैं। एल्बर्ट विवाद किससे संबंधित था? तो उसका सही आंसर है तीसरा, भारतीय मजिस्ट्रेटों के यूरोपीय पर सुनवाई के अधिकार से वंचित रखने को हटाने से। 13वां प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 का बंगाल विभाजन
तब तक बना रहा। दूसरा, जार पंजम ने 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में परिजन के अधिनियम को निरस्त कर दिया था, तब तक यह बना था। 14वां प्रश्न देखते हैं। रेडक्लिफ समिति को इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि वह भारत में पाकिस्तान की सीमाओं का प्रशमन कर सके। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं? इसका सही आंसर है पहला, केंद्र प्रांतों में दोहरी प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण 19वीं शताब्दी में भारत के आदिवासियों के विद्रोह का आधार बना? इसका सही आंसर है चौथा, आदिवासी समुदायों के पुरातन कृषि व्यवस्था में संविधान पढ़ना। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री काल में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर है इसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और उसमें आर्थिक मंत्री जो है या वित्त मंत्री कहें तो वह मनमोहन सिंह थे। किसवां प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो ये कथन जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। कोई विधेयक धन विधेयक है या कौन स्थापित करता है? तो यह जो है लोकसभा अध्यक्ष का आएगा। भारतीय संघ की व्यवस्था निम्नलिखित किस एक संघीय व्यवस्था के समीप है? तो वह कनाडा की संघीय व्यवस्था के समीप। तो ये भी देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो बीएन राव थे। इसका चौथा सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। संविधान भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जो 22वां संशोधन जो 1946 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं? वो कार्यपालिका विभाग होते हैं। पर इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न, संसद की लोकलेखा समिति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है लोकलेखा समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 25वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होते हैं? तो यह इस बात का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 53। 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन विशेषता इंग्लैंड से नहीं मिली? तो जो है वह तीसरा मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका से नहीं है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा समान नागरिक संहिता के बारे में कहता है? इसका सही आंसर चौथा, अनुच्छेद 44। और समान नागरिक संहिता जो है वह का उल्लेख डीपीएसपी में है। 28वां प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है 530। कब से भारत का चुनाव आयोग त्रिस्तरीय संस्था बना? इसका सही आंसर निम्नलिखित में कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? इसका सही आंसर है बहुजन समाज पार्टी नहीं है, और दूसरा तीसरा दोनों सही है। फिर भी आप इसका एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरा दोनों सही। किसी बैठक के लिए लोकसभा की गणपति कितनी होती है? इसका सही आंसर है चौथा, सदस्यों की 10 है।
32वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के विचार का केंद्रीय तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पहला, बताओ कि समानता की संकल्पना का मूल्यांकन संभव है। इसका सही आंसर है दूसरा, सापेक्षिक। 34वां प्रश्न देखते हैं, मत देने का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह राजनीतिक अधिकार है। 34 का तीसरा सही। 35वां प्रश्न देखते हैं, सामाजिक न्याय से जुड़ा विचारक कौन है? तो इसका सही आंसर है चौथा, जॉन रॉल्स। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के विधि संपत्ति प्रयोग का एकाधिकार निम्न से किस एक तत्व में पर्याय है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, संप्रभुता। 37वां प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र का आशय है? तो लोकतंत्र का आशय से है जो है शासन की प्रणाली। 38वां प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिवाद के उदय का समय है? इसका सही आंसर है आधुनिक काल। नस्ली विभेद किस विचारधारा पर आधारित है? इसका सही आंसर है फासियोवाद। लेकिन मुझको व्यक्तिवाद लगता है, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार आदर्शवाद से जुड़ा है? इसका सही आंसर है हीगल। आधार एवं रचना किस एक विचारधारा से संबंधित प्रत्यय है? इसका सही आंसर है तीसरा, मार्क्सवाद। 42वां प्रश्न देखते हैं, शक्ति जब वैधता पर आधारित होता है तो उसे कहते हैं? तो उसे सत्ता कहते हैं। विशिष्टवादी विचारक कौन नहीं है? इसका सही आंसर है चौथा, राम सिंह। 40वां प्रश्न देखते हैं, रूलिंग क्लास की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है मॉस्का, पहला इसका सही है। 45वां प्रश्न देखते हैं, प्रधान की संकल्पना से कौन सा विचारक जुड़ा है? इसका सही आंसर है 45 का दूसरा, ग्राम सिंह। 46वां प्रश्न देखते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित कौन विचारक है? इसका सही आंसर है चौथा, जेस। मनु द्वारा प्रतिपादित राज सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के कितने अंग हैं? इसका सही आंसर है 7। 48वां प्रश्न देखते हैं, विजय राज्य का विचार प्रस्तुत करने वाले विचारक कौन है? तो इसका आंसर है, सही आंसर है पहला, कौटिल्य। निम्नलिखित में कौन साम्यवादी विचारक है? तो इसका सही आंसर है चौथा, प्लेटो। 50वां प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था के विचार से जुड़ा विचारक कौन है? इसका सही आंसर है चौथा, थॉमस हॉब्स। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दो प्रकार के समझौते की वकालत किसने की है? तो यह इस समझौते की वकालत जो है वो थॉमस हॉब्स ने की। 52वां प्रश्न देखते हैं, ताम्रचा किसे साजिश है? तो वह राज्य से। 53वां प्रश्न देखते हैं, ऑन लिबर्टी की पुस्तक लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी की पुस्तक लेखक C.S. मिल। 54वां प्रश्न देखते हैं, उपयोगितावाद में संशोधन का श्रेय है? ये श्रेय जो है वह C.S. मिल को है। 55वां प्रश्न देखते हैं, नागरिक समाज के विचार से संबंधित कौन विचारक है? तो सही आंसर है दूसरा, ठीक है। 56वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवादी विचारक सामान्य इच्छा के विचार से प्रेरित है? तो सही आंसर तीसरा, T.H. ग्रीन। द्वंद्ववादी पद्धति का संशोधित रूप किसने पसंद किया? तो उसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। जवाहरलाल नेहरू ने किस विचारधारा से निकट जुड़े थे? तो वह समाजवाद
के निकट से जुड़े थे। 60वां प्रश्न देखते हैं, अहिंसा का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन विचारक है? इसका सही आंसर है तीसरा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन उपयोगितावादी नहीं? तो इसका सही आंसर है तीसरा, जॉन लॉर्ड। निम्न वर्षों में से किस वर्ष में वेस्टफालिया की संधि संपन्न हुई? इसका सही आंसर दूसरा, 1848। 62वां प्रश्न, निम्न सिद्धांतों में से किस एक सिद्धांत से केनेथ वाल्ज संबंधित है? तो सही आंसर चौथा, नवयथावादी। 63वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विधि नीति के अध्ययन के स्वरूप है? इसका सही आंसर है तीसरा, फेलिक्स ग्रास। 63वां प्रश्न देखते हैं, किस निम्नलिखित में से किन वर्षों में वुडरो विल्सन चेयर स्थापित की गई? इसका सही आंसर है पहला, 1919। 65वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर जस्टिनियन नामक कानून व्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही आंसर है तीसरा, रोम। 66वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने कहा है कि राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क और कार्य के ऊपर है? इसका सही आंसर चौथा, एजी मॉर्गन। निम्नलिखित में किसने कहा कि कूटनीति राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा समझौता करने की कला है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, अरविंद मावट ने यह बात कही। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने दी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन को गढ़ा है? तो इसका सही आंसर है पहला, गैरिट हार्टन। निम्नलिखित में से किस एक ने आफ्टर हेजमनी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, रॉबर्ट। 70वां प्रश्न देखते हैं, कच्छातीव टापू विवाद किसके बीच था? तो इसका सही आंसर है चौथा, भारत और श्रीलंका के बीच। 71वां प्रश्न देखते हैं, निम्न देशों में से किसके द्वारा स्टेपल वीजा दिया जाता है? इसका सही आंसर है चाइना। 123 समझौता इनके बीच हुआ था। 23 समझौता किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर है भारत और अमेरिका के बीच। भारत एवं भूटान के बीच पहली संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1949। किस वर्ष में कारगिल युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है तीसरा, 1999। 75वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक ने सर्वप्रथम सार के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर है दूसरा, जियाउर रहमान। राजनीतिक प्रशासन विभाजन किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है पहला, वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के क्षेत्र का विभाजन, तो ऑप्शन ए दिया है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं बी प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने किया था। तो यह सिद्धांत किसका है? देखते हैं इसका आंसर चौथा, जॉन एम पेपनर ने यह सिद्धांत दिया। 78वां प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर करने हेतु सर जोसिया स्टाफ ने 4 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया, इनमें से कौन सा वह नहीं है? तो इसका सही आंसर चौथा, दक्षता। स्केलर चेन से यह अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर है चौथा, ऊपर से नीचे कार्मिकों का श्रेणीनुमा जुड़ाव। 80वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र नियामक आयोग का गठन किस देश की प्रशासनिक प्रणाली की एक विशेषता है? उसका सही आंसर है दूसरा, अमेरिका। 81वां प्रश्न देखते हैं,
व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही है दो बार सही है, यानी कि पहला का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। इसका सही है। 81 प्रश्न तक हो गए। अब 82वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सम्मिलित करना है। भारत में कुछ सिविल सेवकाओं तथा उनके प्रशिक्षण संस्थाएं निम्नलिखित हैं, सही जोड़ा करना है। तो इसका सही आंसर है, जैसा कि जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो है वह राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था ये 82वां प्रश्न। और IPS का जो है वह सरदार पटेल अकेडमी हैदराबाद, यानी कि ये वाला। और भारतीय वन सेवा, तो इसका सही आंसर है चौथा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी देहरादून। भारतीय राजस्व सेवा, तो इसका हो जाएगा प्रशिक्षण विद्यालय नागपुर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 83वां प्रश्न, वह समिति जिसने ग्रेट ब्रिटेन में प्रदत्त विधिन के दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। तो इसका सही आंसर है पहला, 2 नंबर समिति, जन लोकपाल। इसका सही आंसर है भ्रष्टाचार का, भारत का भ्रष्टाचार निरोधी आंदोलन के देन। 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न, राज्य प्रशासन में प्रशासनिक मुखिया होता है। इसका सही आंसर है तीसरा, मुख्य सचिव। 86वां प्रश्न देखते हैं। भारत में शासित केंद्र समिति की नियुक्ति इससे संबंधित सुझाव के लिए की गई थी, किससे संबंधित सुझाव के लिए। तो इसका सही आंसर है पहला, सिविल सेवाओं में भर्ती गतिविधियों से संबंधित। निम्नलिखित में से किस एक ने द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक। इसका सही आंसर है दूसरा, FW रिक्स। निम्न में से किस एक ने कहा है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। इसका सही आंसर है दूसरा, ऑर्डर वे ग्रेप वाइन को यह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, अनौपचारिक संप्रेषण। निम्नलिखित में से किस एक ने लेकिन पेन सिद्धांत का विस्तार किया। तो इसका सही आंसर है पहला, लेंसिक रिकार्ड। 91वां प्रश्न, राजा कुछ गलत नहीं कर सकता, किसका वक्तव्य का अर्थ है। इसका सही आंसर है दूसरा, राजा अपने विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग मंत्रियों से परामर्श की बात करता है। अमेरिका संविधान में प्रथम 10 संशोधन, जो 10 संशोधन जो है वह 1971 में किया गया था। प्रोक्रेसी नामक संस्था, प्रोक्रेसी नामक संस्था जो है वह चीन में पाई जाती है। 94 प्रश्न, कहाँ पर संघीय प्रशासनिक न्यायालय पाया जाता है। तो जब की न्यायालय प्रणाली जो है वह स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। 95वां प्रश्न देखते हैं, चीन संविधान में संशोधन किनके द्वारा होता है। तो संशोधन जो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा होता है। 96वां प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति जो है वह सीनेट के अनुमोदन के पश्चात होती है। पहला इसका सही है।
निम्नलिखित में से कौन एक इंग्लैंड का राजनीतिक दल नहीं है? तो इंग्लैंड का राजनीतिक दल जो है वह कंजर्वेटिव, इंग्लैंड का राजनीतिक दल जो है वह कंजर्वेटिव है, लिबरल है और लेबर पार्टी है। यानी चौथा इसका यानी गणतंत्री दल जो है वह इंग्लैंड का राजनीतिक दल नहीं है। यह दल जो है वह अमेरिका का है। अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, वह एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। 58वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होता। 99वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्विट्जरलैंड की व्यवस्था नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा, सुपरिवर्तनशील संविधान। 100वां प्रश्न देखते हैं, स्विस संघीय परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा, 7 सदस्य। पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर 1 अक्टूबर 1949 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में जेरिमेंडरिंग प्रणाली का निम्न में से किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है चौथा, एक निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमित करना। 103वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं होती है? तो यह शक्ति जो है वो ब्रिटिश न्यायपालिका को पास नहीं होती। इसमें तो लेकिन चीनी न्यायपालिका बता रहा है आंसर की में, एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। इससे चौथा प्रश्न, अमेरिकी राजनीतिक दलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है। इसका सही आंसर है दूसरा, विकेंद्रीकृत संरचना। 105वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है? कौन सा सही है इसका ऑप्शन? पहला, समकक्षों में प्रथम। 106वां प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस व्यवस्था शब्द का निर्माण किसने किया? इसका सही, यह शब्द का निर्माण जो है वह राजनी कोठारी ने किया। राजनीतिक ह्रास संकल्पना किसके द्वारा विकसित किया गया? यह संकल्पना जो है वह लुसियन पाई के द्वारा विकसित। 108वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विश्लेषण की विशेषता नहीं? तो यह विशेषता जो है वह व्यवस्था संरक्षण की नहीं। 109वां प्रश्न, संस्कृतिकरण क्या है? तो सही आंसर है दूसरा, जाति का निषेध। नॉट इज संस्कृत, चलो मुझे कंफर्म नहीं मालूम, तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने से। 110वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन दवा समूह नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा, सरकारी। 111वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यवहारवाद के लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है दूसरा, प्रासंगिक। 112वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सत्ता के प्रकार है? इसका सही आंसर है तीसरा, सर्वाधिक तारवादी सत्ता। 113वां प्रश्न देखते हैं, सही मिलान करना है। 113वां का हो जाएगा तीसरा, यानी 114वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर तीसरा, बलता। 115वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हित समेकन का कार्य करता है? इसका सही आंसर तीसरा, राजनीतिक दल। 16वां प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति संगठन का विकास किसने किया? इसका सही आंसर है पहला, सिडनी बेल। 17वां प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक विकास संगठन किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है दूसरा, लुसियन पाई ने। 118वां प्रश्न, साइबर साइबरनेटिक्स सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका यह सिद्धांत जो है वो कार्ल डायस ने प्रतिपादित किया। 119वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लुसियन पाई के विकास सिंड्रोम का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा, बंधुत्व।
120वां प्रश्न और 2018 का लास्ट। सन 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन, इसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण जो है वो नागरिक समाज संगठन का। तो आपको इस वीडियो में 2016, 2017 और 2018 बीएचए में पॉलिटिकल साइंस इंटेंस का पेपर सॉल्व करा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।